आज हम बात कर रहे हैं ओम के बारे में। ओम प्राणायाम सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है। इसके कई तरह के बेनिफिट्स हैं। इसको कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले साउंड आएगी आ की। आ सबसे पहले यानी कि मुंह खोल के आप आ की साउंड निकालते हो, फिर ऊ की साउंड निकालते हो, फिर उसके बाद माँ की साउंड निकालते हो। यानी कि जब आ बोल रहे हो तो आपका मुंह खुला है, ऊ बोलते हो तो थोड़ा मुंह को बंद करते हैं, और जब माँ बोलते हैं तो बिल्कुल मुंह बंद करते हैं। तो ये तीनों चीज़ की अलग अलग साउंड होती है। उसको फील करोगे तो आपको पता लगेगा। गहरा सांस लेके इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद रखनी है इसमें। इसको अब 10 से लेके 15 बार करके फिर थोड़ा रिलैक्स करना। नॉर्मल सांस लेने हैं आपने, डीप सांस लेने पर। फिर इसको स्टार्ट करना है। इसमें करना क्या होता है कि आपको आंखें नॉर्मल बंद रखनी है, बहुत जोर के नहीं इसको बंद करना। मन जो शांत होना चाहिए आपका, आंखें बंद होनी चाहिए। इसको आप 3-4 बार भी कर सकते हो लगातार, 15-15, 20-20 बार। जब इसको आप क्लोज करते हो तो आपको पहले हाथ रब करने, अच्छे से गर्म करने हैं, और 2 बार 3 बार इसको करने की कोशिश करनी है। ऐसे आँखों पे रखने हैं और 2 बार 3 बार करके फिर आप आंखें खोल सकते हो। इसमें आपको फील होना चाहिए कि आपके सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसमें बैठने का तरीका क्या होता है, आप इसमें किसी भी तरीके से बैठ सकते हो। कई बार बैठने को लेके, करने को लेके बड़े इशू होते हैं। आप सिंपल भी बैठ सकते हो, आप वज्र आसन में बैठ सकते हो, सिद्ध आसन में बैठ सकते हो। आप इसमें चेयर पे बैठ सकते हो, पिल्लों के ऊपर बैठ सकते हो। आप मतलब किसी भी तरह से लेट के भी कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा, आपसे कोई बीमार है, उससे नहीं हो रहा, तो वो लेट के भी करे। यानी कि किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, ना करने से करना अच्छा होता है। मॉर्निंग का टाइम इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हो तो आप शाम को भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी कि आप सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हो। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो आपको नींद अच्छे से आएगी, तो इस करके आप रात को भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप दिन में भी आपको कोई किसी तरह की परेशानी हो रही है तो आप 1 घंटे 2 घंटे का आपका गैप है खाने के बाद, तब आप इसको कर सकते हो। कोई मुद्रा आप ऐसे भी लगा सकते हो। मुद्रा आप ऐसे करके ऐसे भी मुद्रा लगा सकते हो। इसमें मुद्रा लगा के बैठना अच्छा होता है। कोई भी आप मुद्रा को लेके अलग अलग आप देखना वीडियोस, उसकी हमारी आगे आगे वीडियोस आएंगी, तो आपको पता लग जाएगा किस मुद्रा का क्या मतलब है। उसके हिसाब से आप अपना आसन लगा सकते हो। अगर आप इसको डेली की रूटीन में रखते हो तो आपको कई तरह के बेनिफिट होंगे, और आपको इसके कौन से बेनिफिट हो रहे हैं उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। ओम के उच्चारण से मन शांत होता है और तनाव, स्ट्रेस कम होता है, और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को भी दूर भगाता है। ये एकाग्रता में वृद्धि होती है। नियमित अभ्यास से माइंड का फोकस बढ़ता है। स्टूडेंट के लिए यह अभ्यास स्टडी में मदद करता है। नींद में सुधार होता है इससे। जो लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से परेशान है उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट ओम के उच्चारण से डीप स्लीप में मदद मिलती है।
आंतरिक ऊर्जा का जागरण होता है। एक्टिवेशन ऑफ इनर एनर्जी, ओम उच्चारण करने से शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है, इससे चक्रा एक्टिवेशन होते हैं, आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। यानी कि हार्ट और लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं, यानी कि आपके हृदय और फेफड़ों को मजबूती मिलती है। धीमी और गहरी सांस से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। यानी कि अगर आपका हाई बीपी है तो इसको स्लो करना है, आपको बोलना है, और अगर लो बीपी है तो इसको तेज बोलना है। ये इसका तरीका है। आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है इसमें। ओम का कंपन वाइब्रेशन में इसका बेनिफिट ये मिलता है, सारे ऑर्गन्स और ब्लड जो आपका सर्कुलेशन है फास्ट होता है उससे। मेडिटेशन में मदद मिलती है, यानी कि जो भगवान का नाम लेना चाहते हैं सिर्फ भाई लगातार, अगर वो भी अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे उनको मेंटली हेल्प होती है भगवान का नाम लेने में। कहीं सारा दिन यानी कि आध्यात्मिक साइड में रहना चाहते हो, आप योग नहीं करना चाहते, पर अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं और भी अगर इस तरह के कुछ योग करते हो तो उससे आपको शांति भी मिलेगी और आपका ध्यान लगाने में हेल्प होगी। आपको खराब विचार नहीं आएंगे दिमाग के अंदर, सबसे बड़ी चीज है। कई बार दिमाग में अलग अलग तरह के बड़े विचार चल रहे होते हैं, बड़ी टेंशनें चल रही होती हैं, कई बार दिल नहीं लग रहा होता, हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हो, स्पेशली ओम करते हो, ओम बोलते हो, तो इससे सारे नेगेटिव आपके विचार हैं वो जाने शुरू हो जाएंगे, दूर होने शुरू हो जाएंगे। डिप्रेशन की प्रॉब्लम, यानी कि कईयों का सिर दर्द रहता है, डॉक्टरों के पास भागते हैं, अगर वो अब ये करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हैबिट नहीं होती। अगर इसको 15 मिनट 10 मिनट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका सिर दर्द भी ठीक हो गया और कई तरह की प्रॉब्लम्स ठीक होगी। हम डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि और तरह की अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारा सिर दर्द तो ठीक हो जाता है, दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर किसी को कोई नेगेटिव, कई बार बहुत सारी एनर्जी आ रही होती है या बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा होता है या कोई बीमार है बहुत ज्यादा, अगर वो भी अगर प्राणायाम करेगा, यानी कि स्पेशली ओम का उच्चारण करेंगे, इसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं हम, बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं। खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है, मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। पर अगर आपको लग रहा है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे का आपका गैप पड़ चुका है खाना खाने के, तब आप इसको कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। नमस्कार।